फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हमारा डे 11 ऑफ 30 डेज सीरीज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन यूनिट सेकंड हमारी चल रही है। यूनिट सेकंड के अंदर पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था पैरा लैंग्वेजिस्टिक या फिर पैरा लैंग्वेज हम उसको बोल सकते हैं, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सेकेंड टाइप था। थर्ड हमें दिया गया प्रोक्सीमिक्स। आज की वीडियो के अंदर हम प्रोक्सीमिक्स को कवर करेंगे। प्रोक्सीमिक्स का मतलब क्या होता है, ये जो टॉपिक्स हैं ये हमें डिटेल के अंदर सिलेबस के अंदर पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल के अंदर स्टडी करवा रही हूँ। हर एक जो टाइप है उसको अलग अलग वीडियोस के अंदर कवर करवा रही हूँ। तो आज हम कवर करेंगे प्रोक्सीमिक्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए लैंग्वेज ऑफ स्पेस। द स्टडी ऑफ प्रोक्सीमिक्स टेल एस how we communicate through a space around using during face-to-face interaction. For example, during a conversation between two people, it can be judged that whether they are the same level of hierarchy or the other way. Space is always related to a speaker. Its understanding moves from the intimate to public space. Adequate space provides freedom to move body parts and convey a message through body language. Major credit for the conducting remarkable space related to study does to ITs। देखो स्पेस जो है आपका आपका जैसे स्पेस होना चाहिए, बोलते हैं ना पर्सनल स्पेस हमारा, भाई पर्सनल चीज़ों में नहीं घुसना। सोशल, पब्लिक, इंटीमेंट, मतलब 3-4 तरीके के हमारे जोन होते हैं जो हमारा प्रोक्सीमिक्स बताता है कि आपका स्पेस कितना है। आपने जो आपके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो सारी पब्लिक को पता है। पर्सनल स्पेस आपका कितना है, कहाँ तक है, कितनी चीज़ें पब्लिक को नहीं पता है, पब्लिक के बारे में क्या क्या, पब्लिक को आपके बारे में क्या क्या चीज़ें पता है, सोशली चीज़ें कितनी अवेलेबल हैं, वो सब चीज़ें आपकी बताती हैं कि आप का स्पेस कितना है, कहाँ तक लोग आपके पास आ सकते हैं कि भाई इतने दूरी तक मुझसे बात कर सकते हैं लोग। होता है ना कि कुछ लोगों को आप अहमियत देते हो, कुछ लोग आपके बहुत करीबी होते हैं जो आपके बिल्कुल पास बैठ के बातें करते हैं, बिल्कुल साथ में बैठते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल थोड़ी सी दूरी मेंटेन करके आप उनसे बातें करते हैं, जो लेवल आपके बताते हैं कि किस लेवल के आप काम के ऊपर काम कर रहे हैं। सेम हायरार्की के ऊपर हैं, अलग अलग लेवल के ऊपर हैं। जैसे अब कोई ओनर है, सीईओ है, सीईओ अगर बैठा है, मैनेजर आया है या कोई एम्प्लॉय आया है तो वो सीईओ के पास बैठ के तो नहीं बोल सकता है कोई भी चीज़, है ना। वो सेम लेवल के ऊपर तो नहीं है, तो उनका अलग अलग स्पेस है। वो अलग तरीके से अपने वो आएगा, खड़ा होकर अपनी बातों को रखेगा, रख के चला जाएगा, है ना। तो स्पेस आपका बताता है, जो प्रोक्सीमिक्स जो है वो स्पेस को बताता है कि एक इंसान का कहाँ तक स्पेस है, कितना स्पेस है, किस इंसान का कितना कितना किस तरीके से स्पेस होता है। अलग अलग हायरार्की के अंदर अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग स्पेस होता है। इसके अंदर 4 जोन दिए गए हैं हमें: इंटीमेट, पर्सनल, सोशल एंड पब्लिक जोन। सबसे पहले हमें दिया गया है इंटीमेट जोन। इंटीमेट जोन का मतलब क्या होता है, इट इंक्लूड्स ए रेडियस ऑफ 0 to 1.5 feet around us. A zero means a physical touch. This space is used when we embrace touch or whispers. Only people very close to use are allowed to enter into this zone. Generally these people include our relatives। देखो इंटीमेट जोन जो होता है, जो हमारे पास बैठ के, जैसे मैंने आपको बोला ना, जो आपको फिजिकल टच कर सकते हैं, 0 to 1.5 फीट तक जो होता है, जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं लोग, जो वही तो हमें टच कर सकते हैं ना, वही चीज़ों को कर सकते हैं। तो वो हमारे ज़्यादातर रिलेटिव्स जो होते हैं, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, वही हमारे इंटीमेट जोन के अंदर आते हैं। पर्सनल जोन, इट इंक्लूड्स अ रेडियस ऑफ 1.5 to 4 feet around us. This space is used when we shake hands at about arm's length. Generally our friends and close associate falls into this category। पर्सनल जोन वो होता है जो हमारे फ्रेंड्स के साथ हमारा होता है। जैसे भाई रिलेटिव्स तो क्या होता है हमारे पास, भाई जैसे मामा के बच्चे हैं, बुआ के बच्चे पास हो जाते हैं, वो रिलेटिव्स के अंदर आते हैं। पर्सनल जोन जो हमारे फ्रेंड्स के साथ होता है, जिनके साथ आप हैंड शेक करते हैं और भाई गले मिलते हैं, वो हमारे पर्सनल जोन के अंदर आते हैं, जो 1.5 से लेके 4 फीट तक हमारे आसपास जो रहते हैं, जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, क्लोज कैटेगरी के अंदर जो आते हैं हमारे फ्रेंड्स वगैरह, वो सब चीज़ें हमारे, वो सब लोग हमारे पर्सनल जोन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है सोशल जोन। इट एक्सटेंड फ्रॉम 4 feet to 10 feet। दिस स्पेसेस बीइंग यूज्ड फॉर फॉर्मल पर्पस एंड जनरली फॉर द रिलेशनशिप दैट आर मोर प्रोफेशनल। Our colleagues from the organization, customers, suppliers, and other that creates our professional surrounding as the part of the social zone. In
our social zone, people are known to use and what we share some commonalities with them। देखो, जो हमारा सोशल जोन होता है, जैसे हमारे कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्लीग्स हैं, उनके साथ हमारा एक सोशल जोन होता है जिसके अंदर हमारी दूरी जो होती है वो 4 से 10 फीट तक होती है। भाई दूर दूर से हम बात करते हैं ना, कलीग से, कस्टमर से कौन गले मिल के बात करता है? नहीं करता। अगर जानता होगा तो रिलेटिव्स हो गए, वो हमारे उस पर्सनल जोन के अंदर आएंगे। सोशल जोन होता है हमारे कलीग्स वगैरह, कस्टमर, सप्लायर्स, जिनके अंदर हम प्रोफेशनल चीज़ें रखते हैं। प्रोफेशनल जो लोग हमारे होते हैं उनसे हम दूरियां रखते हैं, थोड़ा प्रोफेशनली बात करते हैं, वो हमारे सोशल जोन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक जोन। Any distance beyond 10 feet creates a public zone for us. Generally, it is used when we are addressing public. In a public zone, people unknown as can be the part. Relatively, in the public zone, a speaker is detached with the audience in terms of accessibility. जैसे क्या होता है, पब्लिक जोन हमारी जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, उनमें जब कोई इंसान जाता है उस पब्लिक से बात करता है तो उनकी दूरी 10 फीट से ज़्यादा ही ज़्यादा होती है, क्योंकि हम एक तो उस पब्लिक को जानते नहीं होते, वो पब्लिक हमारे लिए अननोन होती है और उनसे हम दूरी बना के ही रखते हैं। जो स्पीकर होता है उसकी दूरी होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारी जो ऑडियंस होती है वो उससे अननोन होती है। ऑडियंस जो है वो उसको नहीं, मतलब ऑडियंस जानती है बट जो स्पीकर है वो नहीं जानता है सारी पब्लिक को, है ना। कॉन्सर्ट में सारी पब्लिक को स्पीकर थोड़ी ना जानता होता है कि भाई ये भी है, ये भी है। हाँ, अगर, क्योंकि फिर अगर उनसे जानता होता तो उनसे दूरी नहीं होगी। दूरी इसीलिए होती क्योंकि वो पब्लिक जोन के अंदर है, वो उनको जानता नहीं है। ये जो 3 टॉपिक थे हमारे, 3 लैंग्वेजेस जो हमने स्टडी की हैं, वो हमारे सिलेबस के अंदर पूछी गई थी। बट 2 इसके, एक पार्ट इसका और रह गया है जो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर नहीं पूछा गया है, आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ। मिक्स, इट इज़ ऑल्सो रेफर्स टू एज लैंग्वेज ऑफ टाइम। Whether the time is money or not has to be decided after understanding of language of time. A weight is given to time vary from a culture to culture. Understanding relevance of time in culture might help for business dealing. For example, in Europe, the committed time is accept time and delay is not well taken. While in India, committed time is having flexibility and delay a few minutes in the acceptables. And understanding of time language has a direct impact on the importance of the punctuality in a given culture. Also, language of the time tells about what is earlier or delay in the relation to an action. देखो, ये चीज़ तो सच्चाई इन्होंने बोली है। यूरोप के अंदर क्या होता है, अगर टाइम, देखो टाइम आपका पैसा है, टाइम इज़ मनी, टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम बहुत सी चीज़ें, ये कहते हैं ना, ये समय बीत गया तो दोबारा नहीं आएगा, और नहीं आएगा ये सच्चाई है। जो पल अभी चल रहा है उसको जी लो, एंजॉय कर लो, वो पल दोबारा नहीं आएगा, तरसोगे उस पल के लिए, ये बात याद रखना। तो क्या होता है कि यूरोप के अंदर तो टाइम अगर डिले हो गया है तो फिर वो लोग उस चीज़ को नहीं मानते हैं, वो ट्रीट करते हैं कि भाई ये तो थोड़ा सा वो है, ये चीज़ों को लाइटली ले रहा है, ये चीज़ों को अच्छे से नहीं ले रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आप टाइम के अंदर डिले करते हैं तो वो पंचुअल लोग हैं, अगर आप टाइम पे आएंगे तो वो आप पंचुअल है, टाइम पे नहीं आएंगे तो आप पंचुअल नहीं है। बट इंडिया के अंदर एक्सेप्टेबल होता है, टाइम पे नहीं आना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पंचुअल है अपने टाइम को लेके। तो वो क्या होता है कि भाई चलने दो, हो जाएगा। और इंडिया में वो चीज़ एक्सेप्टेबल भी होती है कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत लेट तो सभी हो जाते हैं, तो वो चीज़ होती है। तो अलग अलग जगह के, अलग अलग कल्चर के अकॉर्डिंगली टाइम मैटर करता है, किसी के लिए मैटर करता है, किसी के लिए नहीं करता है। कुछ डायमेंशंस और दी गई है हमें। अपार्ट फ्रॉम अबाउट डिस्कस डायमेंशंस, देयर एग्जिट फ्यू मोर डायमेंशंस अंडर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। These dimensions are related to language of color, smell and touch. Study have proved that colors are associated with different behavior pattern and cultural backgrounds. Every color has a meaning associated with it. For example, red is stated as a energetic, while blue is considered as a vibrant. Display of specific color along with the verbal communication and can enhance the effectiveness of message, just like color, smell also communicate about the personality of a speaker. देखो कलर भी मैटर करता है भाई, ये कहते हैं ना काले गोरे में भेद नहीं, भेद होता है भाई काले गोरे में। हम मतलब एक है डिफरेंस, होता ही होता है, हम कितना ही बोल ले, लोग कितना ही बोल ले, नहीं करते, हम नहीं करते, बट पीपल जज,
करते हैं, मोटे पतले काले गोरे सबको भेद करते हैं। कलर्स बहुत सी चीज़ें बयां भी करते हैं, जैसे जो लाल कलर होता है वो एक एनर्जी को बताता है, ब्लू कलर हम वाइब्रेंट को कंसिडर करते हैं। तो कलर्स बहुत सी चीज़ें बताते हैं, जैसे हम कम्युनिकेट करके बताते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। प्रोक्सिमिक्स का जो टॉपिक है वो हमने आज के वीडियो के अंदर स्टडी किया है, जिसका मतलब होता है लैंग्वेज ऑफ स्पेस। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।